मैं आयुषी गौर। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव, इनका अभिनव ज्योतिष एवं वास्तु विषय में 23 वर्षों का है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुषी जी, और सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हारे के सहारे की जय। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का विषय है वास्तु शास्त्र, कि हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र की क्या भूमिका है और ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं कि क्या है वास्तु शास्त्र। जी आयुषी जी, वास्तु शास्त्र प्राचीन भारत का ऐसा शास्त्र है जिसमें घर निर्माण से संबंधित जानकारी दी जाती है। वास्तु शास्त्र में बताए गए सिद्धांतों और नियमों का पालन करने पर घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। मानव जीवन को सुखद और सुगम बनाने में वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों और नियमों से घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रभाव होता है और इससे वातावरण शुद्ध और सुरक्षित रहता है। मान्यता यह है कि वास्तु शास्त्र की नींव विश्वकर्मा जी ने रखी थी। इसके अनुसार किसी भी भवन निर्माण में वास्तु का सर्वाधिक महत्व होता है। यानी कि वास्तु शास्त्र में लोगों के विश्वास का मुख्य कारण यह है कि वे चाहते हैं कि चीजें उनके पक्ष में काम करें, और वास्तु शास्त्र उन्हें काफी हद तक वह शक्ति देता है। वास्तु शास्त्र इस तरह से काम करता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। गुरुजी, सबसे पहले हम बात करें घर के मुख्य द्वार की, क्योंकि मुख्य द्वार वास्तु का सबसे अहम पहलू है। तो मुख्य द्वार की क्या वास्तु होनी चाहिए और क्या दिशा होनी चाहिए? जी, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ आपके प्रवेश द्वार ही नहीं है, बल्कि आपके घर में सभी ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा इंगित करती है यह वह जगह है जहां सौभाग्य और खुशी घर में प्रवेश करती हैं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दिशा ईशान कोण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम की ओर होनी चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर पश्चिम, उत्तर की ओर या दक्षिण पूर्व दिशाओं में नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार की ओर जाने वाला रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। इसीलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना चाहिए। इससे घर में समृद्धि एवं खुशहाली आकर्षित होती है। जब भी आप मुख्य द्वार बनवा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वह टी जंक्शन या टी चौराहे के सामने ना बना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर में अनिष्ट शक्तियाँ अधिक घुसने लगती हैं। मुख्य द्वार की स्थिति घर के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार जमीन से जुड़ा नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार के सामने कभी भी लिफ्ट या फिर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार का निर्माण उत्तम गुणवत्ता की लकड़ी से ही करना चाहिए। जी गुरुजी, बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां आपने बताई कि मुख्य द्वार की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए, जो हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति को आकर्षित करती है। यदि अब हम बात करें घर के सबसे अहम हिस्से रसोई घर की, तो उसकी क्या वास्तु होनी चाहिए? क्योंकि मुख्य द्वार के बाद घर में सबसे महत्वपूर्ण जगह जो होती है वो रसोई ही होती है। माँ अन्नपूर्णा जहाँ वास करती है, तो रसोई की क्या वास्तु होनी चाहिए? वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जी, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और अग्नि पंच तत्व का एक हिस्सा है। इसलिए घर में रसोई सही ढंग से स्थित होना चाहिए। आयुषी जी, रसोई के लिए दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम आग्नेय कोण भी कहते हैं, सबसे उपयुक्त मानी गई है। यह दिशा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ चूल्हा, गैस, स्टोव, माइक्रोवेव आदि रखने चाहिए और खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गृहिणी अगर खाना बनाए तो ये शुभ होता है। बहुत अच्छी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी बताया वास्तु के बारे में हमें जानकारी दी कि रसोई की वास्तु कैसी होनी चाहिए, तो क्या इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है? जी हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि तत्व होने से ऊर्जा का सही प्रभाव होता है, जिससे खाना पकाने की प्रक्रिया प्रभावी और सुरक्षित होती है। पूर्व दिशा में
पूर्व दिशा से आने वाली सूर्य की किरणें भी खाना बनाने को अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं। तो इसके पीछे अगर मैं बात करूं, आपने जैसे कि अभी वास्तु को बताया, रसोई की वास्तु कैसी होनी चाहिए, तो रसोई में जो जल स्थान होता है गुरुजी, तो क्या उसकी भी वास्तु होनी चाहिए? क्या उसका भी कोई स्थान निर्धारित होता है? जी, जल का स्थान जैसे सिंक, वाटर प्यूरिफायर आदि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह जल तत्व की ऊर्जा को संतुलित रखता है और घर में समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है या स्वास्थ्यवर्धक कंडीशन पैदा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल तत्व की सही दिशा होने से पानी के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव और सीलन की समस्याओं से। तो ये तो रही जल की बात कि हमारी जो जल की स्थिति है वो रसोई घर में कैसी होनी चाहिए। यदि गुरुजी अब मैं बात करूं रंगों की, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, तो जो रसोई के रंग होते हैं वो किस प्रकार होने चाहिए? क्या उसमें भी कुछ वास्तु होता है? जी, रसोई में हल्के और उजले रंग जैसे सफ़ेद, पीला, नारंगी और हरा अच्छे माने जाते हैं। काले और भूरे रंग से बचना चाहिए। हल्के उजले रंग मानसिक शांति और सकारात्मक प्रदान करते हैं, जिससे खाना बनाते समय मूड अच्छा रहता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि कौन से रंगों का इस्तेमाल हमें रसोई घर में करना चाहिए, जल स्थान की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यदि अगर मैं बात करूँ गुरुजी भंडारण की, क्योंकि रसोई में तो स्वयं माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यदि अगर मैं बात करूं भंडारण की, तो भंडारण की कौन सी वास्तु होनी चाहिए? भंडारण का सामान कहाँ हमें रखना चाहिए? देखिए, भंडारण इकाइयों को दक्षिण और पश्चिम दीवारों के साथ रखा जाना चाहिए। रेफ्रिजरेटर को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में रखना अच्छा माना जाता है। इससे रसोई में व्यवस्थाएं ठीक बनी रहती हैं और उपकरण की भी कार्य क्षमता बढ़ती है। गुरुजी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो रसोई की वास्तु से संबंधित क्या कुछ और भी आप जानकारियां हमारे दर्शकों को विशेष तौर पर या विशेष सुझाव के तौर पर देना चाहेंगे? मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि रसोई में पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और उपकरणों का सही स्थान प्रयोग करें। और यह न केवल वास्तु के अनुसार शुभ है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी माना जाता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि घर बनवाते समय वास्तु के नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है, खास तौर पर किचन का, क्योंकि रसोई किसी भी घर की महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यही वो स्थान होता है जहां एक गृहिणी सबसे अधिक समय व्यतीत करती है। यहाँ पर पूरे परिवार के सदस्यों के लिए खाना बनता है। ऐसे में यदि कोई रसोई में किसी प्रकार का दोष होने पर महिलाओं पर इसका असर खराब भी पड़ सकता है। तो चलिए गुरुजी से अब जानते हैं कि वास्तु के अनुसार लिविंग रूम की क्या स्थिति होनी चाहिए, लिविंग रूम की सजावट किस प्रकार होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम यानी बैठक घर का अहम हिस्सा होता है। लिविंग रूम देखकर लोग आपके वैभव, संपन्नता और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर लोग अपने लिविंग रूम की साज सजावट का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। लिविंग रूम में वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। उत्तर पूर्व दिशा लिविंग रूम को यहाँ रखने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति मिलती है। यह दिशा भगवान शिव और जल तत्व से संबंधित है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जो मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। भगवत गीता में कहा गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रार्थना और ध्यान करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में यह दिशा धन, संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता की दिशा है। चुंबकीय उत्तर की ओर होने के कारण यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। विष्णु पुराण में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा में लिविंग रूम रखने से स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। यह दिशा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है,
जो स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। महाभारत में दक्षिण पश्चिम दिशा को यमराज की दिशा माना गया है, जो स्थिरता और न्याय का प्रतीक है। दक्षिण दिशा, यह दिशा लिविंग रूम के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि यह दिशा आग्नेय होती है और यहाँ पर अधिक समय बिताने से तनाव और अस्थिरता की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। उत्तर पश्चिम दिशा, यह दिशा अस्थिरता का प्रतीक होती है और लिविंग रूम को यहाँ रखने से पारिवारिक संबंधों में तनाव हो सकता है। शास्त्रों में उत्तर पश्चिम दिशा को अस्थिरता और विवाद का प्रतीक माना गया है। उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा हल्के नीले, हरे और सफ़ेद रंग का प्रयोग इस दिशा में कर सकते हैं। यह रंग शांति और सकारात्मकता लाने में आपकी मदद करेगा। वैदिक साहित्य में हरे रंग को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में गुलाबी, नारंगी और लाल रंग का प्रयोग करें। ये रंग ऊर्जा और उत्साह बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में लाल रंग को ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो रक्त संचार को बढ़ावा देता है। दक्षिण पश्चिम में दिशा में पीले और सुनहरे रंग का प्रयोग करें। यह रंग स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र में पीले रंग को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना गया है। पश्चिम दिशा में नीले, ग्रे और सिल्वर रंग का प्रयोग करें। यह रंग मानसिक शांति और ज्ञान को बढ़ावा देता है। उपनिषदों में ग्रे और सिल्वर रंग को ध्यान और मानसिक शांति का प्रतीक भी माना गया है। उत्तर पश्चिम सफ़ेद और ग्रे रंग का प्रयोग के लिए अच्छी मानी गई है। यह रंग मानसिक संतुलन और शांति लाते हैं। शास्त्रों में सफ़ेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना गया है। लाल और काले रंग लिविंग रूम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल और काले रंग को संघर्ष और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। गहरे और अत्यधिक चमकदार रंग, ये रंग आँखों को थका सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में गहरे रंगों को मानसिक अस्थिरता और तनाव का कारण माना गया है। जो लिविंग रूम में आपको फर्नीचर का प्रयोग करना है, फर्नीचर चौकोर या आयताकार होना चाहिए। यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखता है। वास्तुशास्त्र में आयताकार फर्नीचर को स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। फर्नीचर को पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना, इससे स्थिरता बनी रहती है। महाभारत में घर की स्थिरता के लिए भारी वस्तुओं को पश्चिम दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। साफ और अच्छी स्थिति में फर्नीचरों को रखें, ये सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। शास्त्रों में स्वच्छता और मानसिक शांति और सकारात्मक का स्रोत इन्हें माना गया है। गोल और अंडाकार फर्नीचर यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में गोल फर्नीचर को अस्थिरता का प्रतीक माना गया है। टूटे फूटे फर्नीचर भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में टूटे फूटे फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर, इससे ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो सकता है, इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर नहीं रखें और ये फर्नीचर आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। अन्य सजावट और तत्व जैसे हल्के पर्दे, उत्तर पूर्व दिशा में हल्के पर्दे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तुशास्त्र में हल्के पर्दों को मानसिक शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। भारी पर्दे, दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी पर्दे नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। शास्त्रों में भारी पर्दों को नकारात्मकता को रोकने का उपाय माना गया है। हरे पौधे, उत्तर या पूर्व दिशा में हरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऋग्वेदों में पौधों को जीवन दायिनी और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। एक्वेरियम आप रख सकते हैं, पूर्व और उत्तर दिशा में रखें। एक्वेरियम रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में एक्वेरियम को जल तत्व का प्रतीक माना गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। छत और बीम जो लिविंग रूम की होनी चाहिए, इससे क्या है, मानसिक तनाव और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से लिविंग रूम में छत या बीम जो है वो भारी नहीं होनी चाहिए। जी। अंधेरा और गंदगी, अगर
लिविंग रूम में कहीं अंधेरा और गंदगी है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उपनिषदों में स्वच्छता और प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। नकारात्मक चित्र जैसे युद्ध, अपराध या दुख के चित्र नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए घर में ऐसे चित्र ना लगाएं या लिविंग रूम में ऐसे चित्र ना लगाएं, नहीं तो नकारात्मकता जो है प्रभावी होने लगती है। भगवत गीता में कहा गया है कि नकारात्मकता चित्र मानसिक अशांति और तनाव के कारण बनते हैं। तो दर्शकों, जाना आपने कि लिविंग रूम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वास्तु है, जो दिशा है, वो आखिरकार कैसी होनी चाहिए। अभी हमें गुरुजी ने बताया कि लिविंग रूम के पर्दे कैसे होने चाहिए, कलर कैसे होने चाहिए, और भी तमाम जानकारी हमें इन्होंने दी। गुरुजी, इसके बाद मैं जानूंगी कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनके बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ाई जो की थी उन्होंने वो भूल जाते हैं। उन्हें मनचाही शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, सफलता नहीं मिलती है। कंपटीशन के इस दौर में यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही मुश्किलें हैं तो उसके समाधान वास्तुशास्त्र में क्या है? क्या बच्चों की पढ़ाई के समाधान वास्तुशास्त्र में है? देखिए, स्टडी रूम जो है जी, मतलब आयुषी जी, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर बनाते समय बच्चों के स्टडी रूम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह वो स्थान है जहां पर बैठकर आपका बच्चा अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए परिश्रम करता है। बच्चों के अध्ययन कक्ष को व्यवस्थित करने के लिए वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यहाँ दोनों के सम्मिलित सुझाव हम आपको दे रहे हैं। स्थान का चयन, वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण दिशा में होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है कि यह दिशा प्राकृतिक रोशनी और ताजगी के लिए अच्छी मानी जाती है, जो बच्चों को एकाग्रचित करेगी और या फिर उनकी एकाग्रता में वृद्धि करेगी। बैठने की जो दिशा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार बच्चों को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह दिशा बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करती है, जिससे उनकी अध्ययन में रुचि बढ़ती है। जो इनके जो मेज और कुर्सी वो प्रयोग करने वाले हैं, स्टडी वास्तु के अनुसार स्टडी टेबल मजबूत और व्यवस्थित होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है कि कुर्सी और टेबल एर्गोनॉमिक होनी चाहिए, ताकि बच्चों को सही शारीरिक मुद्दा बनाने में उनका हेल्प हो सके। कुर्सी आरामदायक हो और मेज की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए। हाँ, प्रकाश के लिए हम कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि प्राकृतिक प्रकाश मूड को बेहतर करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यदि प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध नहीं है तो उचित रोशनी वाले लैंप का प्रयोग करें। आप स्टडी रूम में रंग जो हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हल्के और शांत रंग जैसे हल्का नीला, हल्का हरा या सफ़ेद रंग का प्रयोग करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह कहता है ये रंग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। अव्यवस्था, जैसे हम कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम को साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि अव्यवस्था ध्यान भंग करती हैं, इसलिए अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित रूप से रखना अति आवश्यक है। अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम में छोटे गमले में पौधे रख सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को तरोताजगी महसूस होगी। शांति और शोर रहित वातावरण होना चाहिए। वास्तुशास्त्र यह कहता है कि शांति और शोर रहित वातावरण अगर होगा तो बच्चों का एकाग्रचित होकर इस पढ़ाई में मन लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार हम ये कह सकते हैं शांत वातावरण में बच्चे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनकी अध्ययन क्षमता बढ़ेगी। प्रेरणादायक दीवार सजावट, प्रेरणादायक चित्रों से दीवार की सजावट कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र यह कहता है कि दीवारों पर प्रेरणादायक चित्र का उदाहरण लगाने से व्यक्ति में सकारात्मक सोच का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार यह बच्चों को प्रेरित करता है और उनका मनोबल बढ़ाता है।
इन सुझावों को मिलाकर बच्चों के अध्ययन कक्ष को व्यवस्थित करने से एक सकारात्मक और उत्पादक वातावरण तैयार होता है, जो उनकी शैक्षणिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपने अभी हमें इतनी अहम जानकारियां दी कि बच्चों का जो स्टडी रूम होना चाहिए उसका कलर कैसा होना चाहिए, वहाँ मेज और कुर्सी की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए। वास्तु की तो आपने जानकारी दी ही, उसके साथ ही आपने वैज्ञानिक तथ्य भी हमको बताए कि आखिरकार वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे का राज क्या होता है, वैज्ञानिक तथ्य क्या होते हैं। ये आपने अहम जानकारियां हमें दी। दर्शकों, जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया कि वास्तु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि घर का वास्तु ठीक होगा तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, साथ ही घर का हर सदस्य ऊर्जावान और तेज से युक्त होगा। जैसा कि हमने जाना कि घर के मुख्य द्वार की जो वास्तु है वो कैसी होनी चाहिए, रसोई की वास्तु कैसी होनी चाहिए, लिविंग रूम की वास्तु कैसी होनी चाहिए, साथ ही आपके बच्चों के स्टडी रूम की वास्तु और दिशा कैसी होनी चाहिए। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप इन अहम टिप्स को अपनाकर अपने घर को तनाव मुक्त और समृद्धिपूर्ण बना सकेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन समस्त जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी, और सभी दर्शकों को भी उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अहम मुद्दों के साथ हमारे खास कार्यक्रम जीवन मंत्रा, ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान के संगम में। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।